Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. आजकल बॉलीवुड के टॉक शोज एक नए लेवल पे पहुंच गए हैं। पहले गॉसिप होती थी, अब मॉरल फिलॉसफी चलती है। रिसेंटली एक शो में हमने देखा काजोल और ट्विंकल खन्ना एक साथ होस्ट कर रहे थे और उनके गेस्ट्स थे करण जौहर और जानवी कपूर। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब हंसी मजाक कर रहे थे। तब करण ने एक ऐसी बात बोल दी जो लिटरली सबको ऑकवर्ड कर गई। कारण ने बोला कि मेरी वर्जिनिटी जानवी के फैमिली के एक मेंबर के साथ ब्रेक हुई थी। अब ये लाइन सुन के ट्विंकल ने हंसते हुए बोला, आई होप बोनी ना हो। और सब हंसने लगे जैसे ये कोई बिग जोक था। लेकिन जानवी का फेस एक सेकंड के लिए जम गया। उसने बस ऑकवर्ड सी स्माइल दी और अपने लिप्स प्रेस कर लिए। मतलब क्लियरली शी वॉज अनकंफर्टेबल। फिर थोड़ा सी नॉर्मल होने लगा और काजोल ने बात बदलते हुए बोला, फिजिकल इंटीमेसी माफ किया जा सकता है लेकिन इमोशनल इंटीमेसी नहीं। ट्विंकल ने तुरंत अग्री करते हुए बोला, हाँ रात गई बात गई। और दोनों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे चीटिंग कोई रेगुलर चीज हो जो लाइफ का एक फेज होता है। लेकिन जानवी ने फिर एक सीरियस बात कही। उसने बोला, मुझे लगता है फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी दोनों ही गलत है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और फिर भी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो। वो एक लाइन सिंपल थी लेकिन उसमें मैच्योरिटी थी। ट्विंकल ने फिर बोला, अभी जानवी यंग है, 20s में है, जब 50s में भी तब समझ जाएगी। और ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत ऑफ लगा। मतलब चीटिंग को समझना क्या एज पे डिपेंड करता है? क्या 50 होने के बाद इंसान का कॉन्शियस चेंज हो जाता है? देखने में ये सब फनी लगता है, लेकिन एक्चुअली ये वही माइंडसेट है जहां से चीटिंग नॉर्मलाइज होती है। बॉलीवुड में ये सिर्फ फिजिकल था, इमोशनल नहीं था वाला जस्टिफिकेशन बहुत कॉमन है। हर अफेयर के बाद यही लाइन सुनने को मिलती है, वो सिर्फ एक फेज था, हम इमोशनली कनेक्ट नहीं थे, बस फिजिकल मिस्टेक थी। लेकिन क्या कोई मिस्टेक तब भी माफ होती है जब उससे किसी का ट्रस्ट टूट जाए? फिजिकल रिलेशन कोई छोटी बात नहीं होती, वो तभी होता है जब आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो या अपने पार्टनर के रिस्पेक्ट को इग्नोर कर रहे हो। तो ये बोलना कि बस फिजिकल था, प्यार तो तुमसे ही है, ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब काजोल ने बोला इमोशनल इंटीमेसी वर्स होता है, तो मुझे लगा शायद वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बोल रही थी, क्योंकि अजय देवगन के बारे में भी पहले ऐसे रूमर्स आए थे। उनका काफी एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर न्यूज वायरल हुआ था। पॉपुलर अफेयर कंगना के साथ हुआ था और ट्विंकल खन्ना के हस्बैंड अक्षय कुमार का भी रेप्यूटेशन ऐसा ही था। 90s और अर्ली 2000 में उनका नाम हर को एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया। शायद इसी वजह से ये दोनों चीटिंग को थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से देखते हैं, जिसे वो जस्टिफाई करने लगती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पब्लिक फिगर्स हैं, उनके वर्ड्स मिलियंस लोग सुनते हैं, और जब वो बोलते हैं कि रात गई बात गई, तो लोगों के दिमाग में ये नॉर्मल हो जाता है कि फिजिकल चीटिंग कोई बड़ी बात नहीं है और ये डेंजरस है। क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ एक इमोशनल बॉन्ड नहीं होता, वो एक ट्रस्ट होता है जिसे तोड़ने के लिए एक बार का जस्ट फिजिकल भी काफी होता है। अगर कोई कह रहा है कि उसने सिर्फ बॉडी के लेवल पे गलती की, दिल से नहीं, तो सोचो, दिल से प्यार होने के बाद आप बॉडी से कैसे चीट कर सकते हो? बॉडी और इमोशन अलग नहीं होते, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ऑनेस्टली मुझे जानवी का स्टैंड बहुत अच्छा लगा। वो यंग है, पर उसने बिल्कुल क्लियर बोला कि चीटिंग किसी भी फॉर्म में गलत है। और काजोल, ट्विंकल और कारण 50 के होके भी ये बात नहीं समझे, और दूसरे तरफ जानवी इन लोगों से इतनी छोटी होकर भी समझती हैं। अगर आप अपने पार्टनर से ट्रूली प्यार करते हो तो आप किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन रख ही नहीं सकते। वो टेम्पटेशन, वो क्यूरियोसिटी सब एक सेकंड के लिए होती है, लेकिन उसके बाद गिल्ट लाइफ टाइम के लिए होता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बॉलीवुड वालों के लिए चीटिंग एक क्रिएटिव एक्सक्यूज बन गया है। वो लोग हर इमोशन को जस्टिफाई करने लगते हैं, अफेयर को भी आर्ट या सेल्फ डिस्कवरी कह देते हैं, और फिर ऑडियंस को लगता है कि ये सब नॉर्मल है क्योंकि सेलिब्रिटीज भी तो करते हैं। पर सच ये है, किसी भी रिलेशनशिप में लॉयल्टी और रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो चला गया तो कुछ नहीं बचा। और जब आप एक बार चीट कर लेते हो, चाहे फिजिकल हो या इमोशनल, आप अपने पार्टनर के अंदर एक परमानेंट इनसिक्योरिटी छोड़ देते हो। तो अगर आप ट्रूली किसी से प्यार करते हो तो रात गई बात गई मत बोलो, बल्कि ये सोचो कि रात गई पर मेरे पार्टनर का ट्रस्ट भी गया। एंड ऑफ द डे मुझे लगता है बॉलीवुड वालों को अपने स्टेटमेंट्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबिली देने चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करते हैं, और उनके वर्ड्स किसी के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, गलत डायरेक्शन में भी।
सो हाँ, ये एपिसोड फनी लग सकता है, मीम्स बन सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सीरियस होकर देखें तो ये बात बहुत डीप है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा से चीटिंग को नॉर्मलाइज किया जाता है। लोग अपनी पार्टनर को समझने या वैल्यू करने के लिए टाइम ही नहीं लेते, जैसे इंसान कोई कपड़ा हो जिसे कभी भी बदल दिया जाए। ऐसी चीजें सोसाइटी पर बहुत बुरा असर करती हैं। जब आपको फेम मिलता है तो आपको अपनी बातों और एक्शंस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी हर बात से कई लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट भी एज और कन्वीनियंस पे डिपेंड करेगा, तो फिर प्यार का मतलब ही क्या बचेगा। चाहे ट्विंकल और काजोल जितना भी कैजुअली लें, ट्रूथ ये है कि चीटिंग कभी जस्ट फिजिकल नहीं होती, वो हमेशा इमोशनल होती है। बस डिफरेंस ये होता है, कोई एक्सेप्ट करता है और कोई जस्टिफाई। और जानवी जैसी यंग एक्ट्रेस जब ओपनली बोलती है कि दोनों गलत हैं, तो ऑनेस्टली वो मैच्योरिटी कहीं ज्यादा रियल लगती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो अपने 50 में पहुंच के भी चीटिंग को नॉर्मल कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या फिजिकल चीटिंग माफ की जा सकती है, या चीटिंग चीटिंग ही होती है चाहे जिस फॉर्म में हो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और हाँ, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे रात गई बात गई, शायद आपका आंसर हो नहीं, ट्रस्ट गया बात गई। और बताइए, आपको नेक्स्ट किस सेलिब्रिटी की वीडियो देखनी है, उनका नाम कमेंट्स में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।